नमस्कार, आपका स्वागत है आज की बात मास के साथ कार्यक्रम में। हिंदूवादी संगठन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत अपने किसी न किसी बयान को लेकर सदैव चर्चा में बने रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने भागवत जी से जुड़ी हुई एक स्टोरी की थी और भागवत जी के भारत में रहने वाले सभी हिंदुओं और मुस्लिमों के पुरखों के एक ही वाले बयान का विश्लेषण किया था। खैर, हम लोग मीडिया से हैं, पत्रकार लोग हैं, और अगर मीडिया को लेकर बयान दिया जाता है तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर ये बयान देश के ताकतवर इंसानों में से एक मोहन भागवत की ओर से आता है तो उसकी एक अलग विशेषता हो जाती है। चलिए भाई, अब ज़्यादा पहेलियां नहीं बुझाऊंगा, सीधा आज के मुद्दे पर आ जाऊंगा। दरअसल अपने देशव्यापी बौद्धिक जागरण के सिलसिले में डॉक्टर भागवत ने पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध शहर और मिनी मुंबई के नाम से जाने वाले नाम यानी इंदौर शहर की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर भागवत ने उद्योगपतियों, युवा उद्यमियों, समाज सेवियों और एनजीओ के संचालकों से अनौपचारिक, अंग्रेजी में बोले तो अनऑफिशियल वार्तालाप की थी। डॉक्टर भागवत की इंदौर यात्रा को अपने पहले पन्ने की सबसे बड़ी और प्रमुख खबर के तौर पर पेश करते हुए दैनिक भास्कर ने लिखा, युवा उद्यमियों से चर्चा में डॉक्टर भागवत ने मीडिया पर बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया को तथ्यात्मक खबरें छापनी चाहिए और पॉजिटिव खबरों को बढ़ावा देना चाहिए। खैर, ये तो हो गया भागवत जी का संबोधन, लेकिन उनका ये बयान मीडिया के एक धड़े को सवाल करने का बड़ा मौका दे गया, क्योंकि देश का लगभग पूरा एक ही बड़ा वाला मीडिया इस समय एकदम वही कर रहा है भाई जैसा मोहन भागवत जी चाहते हैं। वो छाप ही रहा है केवल सकारात्मक खबरें, लेकिन वो उन खबरों को पूरी ताकत से दबा रहा है जो सरकारों को नेगेटिव नजर आ सकती हैं। आपको एक पंक्ति सुनकर शायद हंसी आ जाए, अब चलेगी मर्जी पाठकों की के दावों के साथ शुरू हुए मीडिया प्रतिष्ठान खुद की मर्जी से अब चलेगी सिर्फ सरकारों की वाले बन गए हैं। यानी मतलब साफ दिख रहा है, वो सकारात्मक खबरें छाप तो रहे हैं लेकिन सरकार के प्रति उनका झुकाव ज्यादा है। खैर, मीडिया की सकारात्मकता को लेकर कम से कम उन राज्यों के भाषीय मीडिया के प्रति तो डॉक्टर भागवत को निश्चित होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लिए वहां पर वोट बैंक उनका अति आवश्यक रूप से काम करता है। हिंदी पट्टी के राज्यों का लगभग समूचा मीडिया इस समय सकारात्मक हो चला है। खबरों में सकारात्मकता बरतने को लेकर अब मुख्य शिकायत तो उन राजनीतिक दलों और उनके मीडिया प्रकोष्ठों को लेकर ही बची है जो एक संप्रदाय विशेष को निशाने पर लेकर न केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं बल्कि समाज में गैर जरूरी तनाव भी पैदा कर रहे हैं। और हास्यास्पद बात यह है कि इनमें से निशाने पर वही लोग हैं जिनके पुरखों को डॉक्टर भागवत हिंदू मानते हैं। अभी हाल ही में अंग्रेजी के अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक विश्लेषण प्रकाशित किया है जिसमें बताया गया है कि 5 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रतिष्ठापूर्ण विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई गई 2 सप्ताह की प्रचार मुहिम की 30% पोस्ट्स में सिर्फ तालिबान की काबुल में वापसी को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट है कि प्रमुख दल यानी समाजवादी पार्टी द्वारा कथित रूप से किए जाने वाले मुस्लिम तुष्टीकरण को निशाने पर लिया जाए। इन सभी आंकड़ों को आधार बनाकर डॉक्टर भागवत से विनम्रता पूर्वक एक सवाल किया जा सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की वापसी का अपने सोशल मीडिया चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करके बीजेपी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ मुस्लिम आबादी और 16 करोड़ हिंदुओं को किस तरह का पॉजिटिव संदेश पहुंचाना चाहती है।